नमस्कार साथियों, ज्योतिष की चर्चा में आप सभी के बीच हाजिर हूँ। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज की चर्चा का विषय है मेष लग्न एवं मिथुन राशि होने पर क्या प्रभाव होंगे। आप सभी के सामने ये मेष लग्न का चार्ट है। पहले भाव के अंदर 1 नंबर लिखा हुआ है। 1 नंबर राशि मेष राशि होती है, इसलिए यह मेष लग्न का चार्ट है। मेष लग्न एवं चंद्रमा तीसरे नंबर, जहां पर 3 नंबर लिखा हुआ है, यहां पर बैठे हुए चंद्रमा 3 नंबर राशि मिथुन राशि होती है। और चंद्रमा जहां पर जिस राशि में बैठते हैं वही जातक का राशि माना जाता है। इसलिए यह लग्न चार्ट मेष लग्न एवं मिथुन राशि का माना जाएगा। इसके क्या प्रभाव होंगे। इस लग्न चार्ट के अंदर जातक के व्यक्तित्व के ऊपर मंगल का प्रभाव है। मेष राशि मेष लग्न है और मिथुन राशि है। मेष लग्न के लग्नेश हो गए मंगल। मेष राशि के स्वामी ग्रह मंगल होते हैं, इसलिए इस लग्न चार्ट में लग्नेश मंगल हो गए। और इस लग्न चार्ट के अंदर मिथुन राशि के स्वामी ग्रह बुध होते हैं। इस लग्न चार्ट के अंदर जातक के राशि का स्वामी ग्रह बुध हो गए। जातक के व्यक्तित्व के ऊपर मंगल का प्रभाव होने वाला है और जातक के मन के ऊपर बुध का प्रभाव होने वाला है। मंगल का प्रभाव जातक के व्यक्तित्व के ऊपर होने वाला है। इससे हमें ये पता चलता है कि जातक के व्यक्तित्व के अंदर मंगल का जो करैक्टर है वो करैक्टर जातक के व्यक्तित्व में आने वाला है। मंगल का क्या करैक्टर है। मंगल जातक को ऊर्जा देता है। मंगल ऊर्जा के स्रोत है। मंगल एनर्जी के स्रोत है। मंगल जोश के स्रोत है। मंगल पावर के जो स्रोत हैं। किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के अंदर जो ताकत होता है वो भी आपको मंगल से ही किसी को प्रोवाइड होता है। इसके अकॉर्डिंग हम ये देखेंगे कि ऐसा जातक के अंदर अमूमन दूसरे लग्न के अकॉर्डिंग ज़्यादा स्ट्रेंथ पाया जाता है। मेष लग्न वाले जातकों के अंदर ज़्यादा स्ट्रेंथ होता है, ज़्यादा ऊर्जा होता है, ज़्यादा एनर्जी होता है। उनके अंदर विशेष लेवल का एक जोश देखने को मिलता है। और बहुत सारे मामले में यह भी देखा जाता है कि वे जुझारू होते हैं, जिद्दी होते हैं और उनके व्यक्तित्व के अंदर विशेष तरह का जिद देखने को मिलता है। इस लग्न चार्ट के अंदर मंगल का प्रभाव जातक के व्यक्तित्व के ऊपर है। व्यक्तित्व मतलब सब कुछ आता है, बहुत सारी चीज़ें उसमें शामिल हो जाता है। जातक का रंग कैसा होगा, कद कैसा होगा, काठी कैसी होगी, आंखें, नैन, नक्श, सब कुछ उसमें शामिल हो जाता है। इसके अकॉर्डिंग हम ये पाएंगे कि जातक का जो व्यक्तित्व होगा मंगल के प्रभाव में होने वाला है, लेकिन साथ में लग्नेश मंगल है। लेकिन इसके अकॉर्डिंग हमें यह भी देखना होता है कि लग्नेश किस ग्रह के साथ बैठे हुए हैं, किस ग्रह से दृष्ट हो रहे हैं और किस ग्रह का प्लेसमेंट लग्न में हो रहा है। जिस ग्रह का प्लेसमेंट अगर लग्न में होगा तो फिर जातक का जो व्यक्तित्व है एक मिला जुला व्यक्तित्व देखने को मिलेगा। मंगल का व्यक्तित्व तो मूल रूप से उसके अंदर होगा ही, लेकिन फिर दूसरे ग्रह के वहाँ पे बैठने के कारण उस ग्रह का भी जो चरित्र है वो भी जातक के व्यक्तित्व के अंदर शामिल होने वाला है। या फिर लग्न के ऊपर अगर किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है तो भी उस ग्रह का जो प्रभाव है, उस ग्रह का जो करैक्टर है, चरित्र है, वो व्यक्तित्व में शामिल होने वाला है। या फिर लग्नेश के साथ, जैसे इस लग्न चार्ट के अंदर मंगल है, लग्नेश, तो मंगल हमें ये पता नहीं है, लेकिन किसी भी जातक के मेष लग्न की अगर कुंडली है तो उसमें मंगल जहाँ पर जाकर बैठे हुए हैं और अगर उसके साथ अगर कोई दूसरा ग्रह भी बैठा हुआ है तो जातक के व्यक्तित्व के अंदर फिर उस ग्रह का भी प्रभाव शामिल हो जाएगा। उस ग्रह का जो करैक्टर है, जो चरित्र है,
वो जिन क्षेत्रों का कारक ग्रह है वो सारे क्षेत्र जातक के व्यक्तित्व के अंदर शामिल होंगे। ओवरऑल मूल रूप से ये माना जाता है कि इस कंडीशन में जातक के व्यक्तित्व के अंदर मंगल का प्रभाव देखा जाता है और जातक जिद्दी स्वभाव का होता है, जातक थोड़ा झगड़ालू स्वभाव का होता है, लेकिन उसको बैलेंस कितना कर पाएगा इस स्वभाव को, वो जातक के राशि के आधार पर तय होता है। जैसे ये तो व्यक्तित्व हो गया, लेकिन जातक के मन के ऊपर जो नियंत्रण होता है वो चंद्रमा के द्वारा होता है। तो चंद्रमा के द्वारा तय होता है, मतलब चंद्रमा जिस राशि में जाकर बैठते हैं वो किस राशि में जाकर बैठ रहे हैं और जातक के राशि के स्वामी ग्रह कौन सा ग्रह है, उसका व्यक्तित्व जातक के मन के ऊपर हावी होने वाला है। इस लग्न चार्ट के अंदर मेष लग्न का जातक है और मिथुन राशि है। ये एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाएगा, क्योंकि जातक के अंदर ऊर्जा तो होगी, लेकिन बुध के प्रभाव होने के कारण जातक के मन के ऊपर बुध का प्रभाव हो जाएगा। और बुध बुद्धि के कारक है, बुध ज्ञान के कारक है, बुध कैलकुलेशन के कारक है। बुध कैलकुलेटिव चीज, जितने भी दुनिया के अंदर कैलकुलेटिव क्षेत्र हैं उन सभी क्षेत्रों पर नियंत्रण बुध का होता है। तो ऐसे कंडीशन में जातक के अंदर विशेष बुद्धि आ जाएगी। उस एनर्जी को कैसे प्रबंधित किया जाए, जो जातक के व्यक्तित्व के अंदर मंगल के प्रभाव के कारण जो ऊर्जा आ रहा है उस ऊर्जा को किस तरीके से प्रबंधित किया जाए ताकि उसका सकारात्मक प्रभाव मिल सके, उसमें बहुत हद तक जातक सफल होगा। क्योंकि जातक की जो राशि है वो मिथुन राशि है और मिथुन राशि के स्वामी ग्रह बुध हो गया। बुध के प्रभाव जातक के मन के ऊपर हो गया। तो ऐसे कंडीशन में जातक गुस्सा भी आएगा तो गुस्से में कहीं ना कहीं अपना स्वार्थ दिखेगा और ऐसा देखना कि क्या मेरा ये गुस्सा फायदेमंद होगा या फिर नुकसानदेह होगा। उस कंडीशन में जातक क्या करेगा, अगर उसे लगेगा कि नुकसान होने वाला है मेरे गुस्से के कारण, तो उस पर वो नियंत्रण करने में बहुत हद तक सफल होगा। लेकिन इसमें भी एक विशेष प्रभाव हमें ये देखना होता है कि जैसे चंद्रमा बैठने के कारण, चंद्रमा बैठ गए तीसरे घर के अंदर 3 नंबर राशि में, तो जातक का राशि के स्वामी ग्रह बुध हो गए और 1 नंबर पहले भाव के अंदर 1 नंबर लिखा हुआ है, इसलिए जातक का लग्नेश मंगल हो गए। लेकिन मूल रूप से इस प्रभाव को बारीकी से समझने के लिए यह देखना होगा कि जातक का जो राशि का जो स्वामी ग्रह है बुध कितना मजबूत होकर कुंडली के अंदर विराजमान है, लग्न चार्ट में कितने डिग्री पर प्लेस्ड है और साथ में लग्नेश की क्या कंडीशन है, लग्नेश कितना डिग्री में होकर बैठे हैं, किस राशि में बैठे हैं, किस ग्रह से दृष्ट होकर बैठे हैं, किस ग्रह के साथ बैठे हैं। इन दोनों ग्रहों का बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट होगा, बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे ये दोनों ग्रह। कौन कौन? मंगल और बुध, कि वो किस कंडीशन में लग्न चार्ट के अंदर विराजमान है, किस राशि में जाकर बैठे हुए हैं, किस ग्रह से दृष्ट हो रहे हैं। तभी जाकर पता चल पाएगा कि जातक कितना अपने गुस्से को प्रबंधित कर पाएगा अपने पक्ष में या फिर वो इसमें असफल रहेगा। और जातक के व्यक्तित्व के ऊपर कितना मंगल का प्रभाव होने वाला है, कितना एनर्जी उसको मिलने वाला है, वो एनर्जी किस तरह की होने वाली है, क्या नकारात्मक होने वाली है या सकारात्मक होने वाली है। मूल रूप से इन दो ग्रहों के प्लेसमेंट के बाद ही एग्जैक्ट पता चलेगा और इसमें भी बहुत सारे चीज़ें शामिल हो जाएंगी। बाकी सारे जो ग्रह होंगे, जैसे एक तो चंद्रमा बैठे हुए हैं तीसरे घर के अंदर, मंगल हो गया, बुध हो गया और इसके अलावा जो बाकी 6 ग्रह होंगे, मतलब ओवरऑल सारे 9 ग्रहों के प्लेसमेंट के बाद ही पता चल पाएगा कि किस तरह का प्रभाव देखने को मिलेगा। अब जैसे मंगल मान लो बहुत ही मजबूत स्थिति में, मंगल मान लो जैसे 10 नंबर जहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पर मंगल बैठे हुए हैं, तो मंगल उच्च के हो जाएंगे। यहाँ पर आप सभी जानते हैं मंगल जो है मकर राशि में जाकर उच्च के हो जाते हैं, यहाँ पर बैठ के, तो मतलब जातक का व्यक्तित्व के अंदर विशेष प्रभाव मंगल का हो जाएगा। जातक के व्यक्तित्व के अंदर विशेष ऊर्जा आ जाएगी, बहुत ही ज़्यादा ऊर्जावान इंसान जातक हो जाएगा। वो
हार नहीं मानने वाला इंसान होगा किसी भी कीमत पर, चाहे कुछ भी हो जाए वो अपने हक में फैसले कराने वाला इंसान होगा, चाहे जोर जबरदस्ती के बल पर ही क्यों नहीं करना पड़े, इस तरह का उसका व्यक्तित्व हो जाएगा। थोड़ा सा झगड़ालू स्वभाव का, एग्रेसिव स्वभाव हो जाएगा। और उसमें अगर मान लो बुध बहुत ही मजबूत स्थिति में होकर कहीं से भी अगर लग्न को देख रहे हैं या फिर चंद्रमा को देख ले, मान लो जैसे बुध जो है मजबूत होकर चंद्रमा को देखते, या फिर बुध मजबूत होकर बैठे हुए सपोज करो 6 नंबर जहां पर बैठा हुआ, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जातक के अंदर जो विशेष ऊर्जा, जो नकारात्मक जो प्रभाव है विशेष ऊर्जा का, उसको प्रबंधित करने में सफल होगा। और अगर कहीं से गुरु की दृष्टि हो गई तो जो इसके निगेटिव प्रभाव होंगे, जो आपको निगेटिव प्रभाव क्या होगा मंगल का, मंगल जो है कि निगेटिव प्रभाव में जातक को आपको क्रिमिनल बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है मंगल। और अगर कहीं से भी लग्न के ऊपर गुरु की दृष्टि हो जाए या मंगल के ऊपर गुरु की दृष्टि हो जाए तो उसके जो मस्तिष्क के ऊपर, व्यक्तित्व के ऊपर जो मंगल की ऊर्जा है, जितना ज़्यादा ऊर्जा उसको मिल रहा है व्यक्तित्व के अंदर, उस ऊर्जा को प्रबंधित करने में गुरु भी सहयोगी हो जाएंगे। गुरु एकदम टीचर्स की तरह उसके सामने खड़े हो जाएंगे, नकारात्मक हरकतों से उसको बचाएंगे। तो ओवरऑल 9 ग्रह की भूमिका होती है, लेकिन मूल रूप से ऐसे कंडीशन में हमें ये देखना होगा कि मंगल कहाँ पर जाकर प्लेस्ड है। आप ये मान सकते हैं कि मेष लग्न के चार्ट के अंदर जातक का व्यक्तित्व थोड़ा एग्रेसिव स्वभाव का होता है, जिद्दी, जुझारू, एनर्जेटिक। और मिथुन राशि है तो जातक के अंदर अपने एनर्जी को प्रबंधित करने की दूसरे राशि वालों से ज़्यादा होती है, और ऐसा जातक थोड़ा सेल्फिश भी होता है। हमेशा अपने बारे में, अपने फायदे के बारे में सोचने वाला होता है। अपने फायदे के लिए कुछ परिस्थितियों में वो दूसरे का नुकसान भी करने वाला होता है। इसी के साथ अगले विषय पर चर्चा के लिए आप सभी के बीच मिलूंगा। तब तक के लिए मेरा नमस्कार।